हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैफल हाल, गुड डे टू यू ऑल। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग जहां पर भी होंगे खुश होंगे, मजे से आप लोगों का टाइम गुजर रहा होगा। और आज आप लोगों ने जैसे अंदाजा लगाया होगा कि सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम आप लोगों के साथ कहीं बाहर के व्लॉग्स बनाते हैं, या तो आपके साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, या आप लोगों के साथ कोई जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम अपने घर में ही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक छोटी सी आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो थोड़ी सी ट्रैवल से रिलेटेड है। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग थाईलैंड गए हुए थे। हमने वहाँ थाईलैंड के आइलैंड्स को, बीचेस को, कल्चर को एक्सप्लोर किया, बहुत मजा आया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें। और साथ ही साथ हमने बहुत एंजॉय किया थाई कुजीन को। अब मैंने थाई खाना पहले खाया हुआ था, मुझे काफ़ी पसंद था। अथर डजंट रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट अलॉट विद हिज फूड, बट उसने थाई कुजीन ट्राई किया एंड ही एब्सोल्युटली लव्ड इट। हमें इतना थाईलैंड का खाना पसंद आया कि हम हर रोज़ थाई कुजीन खाते थे। हम जितना टाइम भी थाईलैंड में थे, विच वॉज फॉर अबाउट 12 days, हमने रोज़ थाई खाना खाया। सिर्फ 2 इंस्टेंसेस में हम लोगों ने इंडियन खाना खाया। तो आज वहाँ के इंस्पिरेशन को मैं यहाँ आप लोगों तक लेकर आई हूँ, और हम बनाने वाले हैं थाईलैंड की ही एक डिश, विच इज द थाई येलो चिकन करी। मैं आज इसको चिकन में बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं, इसको अगर आप वेजिटेरियन हैं। आज साथ हम बनाएंगे वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स, वो जो नॉर्मल आटे की या मैदे की आती हैं रैप्स या रोटियां, उनमें हम नहीं बनाएंगे। हम ये बनाएंगे राइस पेपर में, विच इज़ अ स्लाइटली हेल्दियर वेरिएंट ऑफ द स्प्रिंग रोल्स। तो वो बनाएंगे हम साथ, और अथर आप लोगों के लिए बनाएगा पीनट डिप। तो अब क्योंकि थाई कुजीन है या थोड़ा इंटरनेशनल कुजीन है, तो हमारे घर में सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। सो फर्स्ट लेट्स गो टू द ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से हमें जो जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो लेकर आते हैं, फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कहाँ आए हो आप? ओके गाइस, सो आप इस करी को बनाने के लिए किसी भी नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर जा सकते हो। हमारे क्लोज बाय है लुलु सुपरमार्केट, तो हम वहाँ आए हैं। हमें लेना है फ़िश ऑयल और हमें लेना है रेड करी सॉस। चिकन लेनी है, वो तो मेन इंग्रेडिएंट है उस डिश का। और हमें थोड़ी सी और वेजीज लेनी है, कैबेज लेनी है, बाकी सारी चीज़ें लेनी है। तो लेट्स शॉप। गाइस, थाई कुकिंग में आपको पता है कोकोनट मिल्क एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिल रहे हैं। आप ये भी ले सकते हैं कोई भी। गाइस, दे हैव एन इंटरनेशनल फूड सेक्शन, दिस थाईलैंड फूड। ये फिश सॉस जो हमें चाहिए, टैमरिंड सॉस भी चाहिए। गाइस, मैं जो आपको कह रही थी ना, वियतनामी स्प्रिंग रोल्स के लिए हमें राइस पेपर चाहिए, तो वो ये है। आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी से मिल जाएगा। देखिए इनके पास कितने सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। मैं ये लूँगी, मैंने ये पहले ट्राई किया है। येलो करी पेस्ट, ये देखिए आपको ये आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट होते हैं ना करीज बनाने। इनके इंग्रेडिएंट्स इतने मुश्किल होते हैं कि ये मिलते ही नहीं है। तो बहुत आसान होता है कि अगर आप ये सारी सॉसेस जो रेडी मेड होती हैं, ये हर जगह आसानी से मिल जाती हैं, आप ले आएँ। तो हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट। यस। इसमें क्या खरीद रहे हो? कैबेज हमें स्प्रिंग रोल्स के लिए चाहिए। गाइस, थाई खाने में ना एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट ये भी होता है बर्ड चिली। बड़ी मुश्किलों से मिलती है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम ले लेते हैं। गाइस, सारा सामान पूरा हो गया, तो अब जल्दी से वापस चलते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत बनानी है और हम दोनों बहुत स्लो कुक्स हैं। अथर तो ज़्यादा कुकिंग करता नहीं है, और मैं ज़रा नई नवेली कुक हूँ, तो मुझे टाइम बहुत लग जाता है। सो गाइस, अब हम वापस आ गए हैं सारी चीज़ें लेकर, और कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। पहले स्टार्टर्स यानी वियतनामी स्प्रिंग रोल्स बना लेते हैं। ये उसके लिए सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। ये कैरेट्स हैं, कैबेज है, कैप्सिकम है, तीनों कलर्स की। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें गार्लिक, जिंजर, लेमन भी यूज़ करूँगी। ये वो राइस पेपर है जिसमें हम रोल करेंगे अपने स्प्रिंग रोल्स को। आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यही वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। सो आज मैं कर रहा हूँ चॉपिंग, एंड आई एम अ गुड चॉपर। आप पहले ऐसे 3 में काट सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे,
इनको भी आप बारीक बारीक चॉप कर लें। चलो प्याज काटते हैं। आपको जो जिंजर गार्लिक है साफ करना है, आप ये हाथ से भी कर सकते हो अगर आपको हल्की नाइफ चलानी आती है, और या टीस्पून से कर सकते हो। तो गाइस अब हम इनको मिक्स करेंगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल। इससे मिक्स हो रहा है, आपको अपनी उंगलियां नहीं देनी है। तुम्हें लगता है दिए कभी? तो आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का। ऐसे ही आप अपना जिंजर भी करेंगे। सो गाइस, हमने सारी वेजिटेबल्स जूलियन कर ली हैं। कर्टसी अथर, कैबेज, कैप्सिकम्स, कैरेट, ये हमारे पास प्याज भी है जो कट गया, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, और ये हमारी मिंस्ड की हुई और ये चॉप की हुई गार्लिक और जिंजर है। तो अब चूल्हा जलाते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। तेल ज़रा कम ही डाला करें, हमें बहुत ज़्यादा तेल में कुकिंग करने का शौक है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये अपना अपना पानी छोड़ेंगी, तो आपको स्टीम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट मिलेगा, तो टेंशन ना लें। सबसे पहले इसमें बारीक कटे हुए मैं प्याज डालूँगी। इसके बाद जो हमने बारीक काटी थी जिंजर और गार्लिक वो डाल देंगे, और थोड़ी सी जो हमने मिन्स भी की थी। इस पॉइंट पर आप लोग अगर हरी मिर्चें डालना चाह रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। कई लोग स्पेशली जो देसी स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं वो हरी मिर्चें वगैरह भी पसंद करते हैं, वो भी स्टेप में डालेंगे। थोड़ा सा आप इनको सौते कर लें आप एक साथ। इसके बाद आप ये गाजरें डाल लें सारी जूलियन कटी हुई, साथ ही कैबेज डाल लें। हर कलर की बेल पेपर आप जो भी पसंद करते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप लोग डाल दें। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। काली मिर्चें डालें, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं थोड़ी सी ये घर की मेरे मामा ने जिम्बाब्वे से दी थी, ये देखें कितनी अच्छी हैं, ये हमारे घर की हैं। ये रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। ये अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इनमें से। अब क्योंकि हम थोड़ी सी सॉफ्ट वेजिटेबल्स प्रेफर करते हैं तो मैं इसको ढक के रख दूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा क्रंची पसंद करते हैं, कच्ची कच्ची पसंद है, तो आप लोग इसको 2-3 मिनट और स्टर फ्राई करके थोड़ा सा और सौते करके उतार सकते हैं। तो जब तक हमारी वेजिटेबल्स बन रही है तो हमने 2 कप राइस के वॉश कर लिए हैं। 3 बार वॉश करना चाहिए ताकि आप उसका डस्ट जो है निकल जाए। और फिलहाल के लिए हमने भिगोने के लिए रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और हमारे जो वेजीज है फॉर द स्प्रिंग रोल्स वो बन रहे हैं। आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं वेजीज ऑलमोस्ट हो चुकी है। स्मेल्स रियली नाइस। गैस, हमारी वेजिटेबल्स उतनी सॉफ्ट हो गई हैं जितनी हमें चाहिए। तो अब हम थोड़े से सेसमीज ऊपर डालेंगे, मुझे पसंद है क्योंकि ये अपने वेजिटेबल्स में जितनी मैं स्टर फ्राई भी बनाती हूँ, सैलड्स भी बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा उनमें ये सेसमीज डालती हूँ। लेमन का जूस डाल लें, विनेगर डाल लें। अब लेमन और विनेगर दोनों खट्टे होते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेरे पास ये स्वीट चिली विनेगर है, आप नॉर्मल वाला भी डाल सकते हैं, एप्पल साइडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी सोया सॉस, वेजिटेबल्स को थोड़ा सा और आप टॉस करें हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा आपने इनको और टॉस करना है और फिर इनको आपने ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इनको रोल्स में स्टफ करना है। अरे गाइस, तो अब हमारी जो ये वेजिटेबल्स थी ये थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। अब हम इनको रैप करने की तैयारी करते हैं।
क्योंकि ऐसे राइस पेपर्स हम बहुत डेलिकेट होते हैं, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। इनको आप हल्का हल्का सा ऐसे चला लें अपने किसी भी बर्तन में, ताकि अच्छे तरीके से सबमर्ज हो जाएं, गीले हो जाएं। वो हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं आप, या आप वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। कई शेफ्स हॉट वाटर प्रेफर करते हैं, कई सिर्फ वार्म वाटर। इसको इस तरह आप अपनी प्लेट पे बिछा लें, थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। चमचे से अपने हाथों से जितनी भी आपको फिलिंग चाहिए वो इसके सेंटर में नहीं, मोर टुवर्ड्स वन कॉर्नर रख दें, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर में भी नहीं। मैं आपको ये वेजिटेबल्स डाल दो ना, फिर करीब से दिखाती हूँ कि मेरा क्या मतलब है एक्चुअली। अब देख रहे हैं आप, इतनी स्पेस मैंने ऊपर वाले एंड में छोड़ी हुई है, थोड़ी सी स्पेस मैंने दोनों साइड्स पे छोड़ी हुई है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसको आप ऐसे क्लोज करके इसको टक इन कर देंगे, और फिर एक बार इसको और ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर इसके किनारों को पकड़ के टाइटली यहाँ जहाँ तक ये आएंगे वहाँ तक ले आए। मैंने सेंटर इतना ठीक नहीं किया था, आप लोग मेरे से बेहतर सेंटर करेंगे। और फिर इसको अपनी तरफ रोल कर लें ऐसे करके। जितने टाइट बनाएंगे उतने अच्छे होंगे। ये देखें कितना अच्छा ये हमारा तैयार है। चिपका स्टिकी बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ रियली नाइस। और ये जो हमने ग्रीस करके रखी हुई है वहाँ पर हम इसको भी रख देते हैं। यू गाइस, जो ये राइस पेपर से बनते हैं ना वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स कह लें, या आप इनको नॉर्मल रोल्स कह लें, क्योंकि लोग इनमें सिर्फ सैलड भी, कच्ची सब्जियां भी भरते हैं। इनको आप इस पॉइंट पर भी खा सकते हैं। जब आपने एक बार डिप कर दिया पानी में तो इसकी जितनी कुकिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो बहुत सारे लोग इसको फ्राई नहीं करते। हमने अपने वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं, यानी स्टार्टर्स आर रेडी। और अब जल्दी से चलते हैं और अपने मेन कोर्स को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ थाई येलो चिकन करी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें जो चाहिए होंगे, ऑफ कोर्स चिकन की डिश है तो हमने चिकन ब्रेस्ट्स लेनी है। आप चिकन थाइज भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। वेजिटेबल्स आप जो भी डालना चाहें, हम लोग कैप्सिकम्स डालेंगे, थोड़ी सी ब्रोकली डालेंगे, अनियंस जाएंगे इसमें, लेमन तो जाएगा ही जाएगा, जिंजर गार्लिक जाएगी। और हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये किट जो थाई येलो करी किट है। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है येलो करी पेस्ट, कोकोनट मिल्क और साथ ही साथ फिश सॉस। लेकिन कोकोनट मिल्क हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी वाला और कोकोनटी मिल्की सा पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं अब। सो ये गाइस, हमारे पास हमारी वेजिटेबल्स भी तैयार है जो हमने काट ली हैं कुछ इस तरीके से। चिकन जो हमने क्यूब्स में काट लिया है ये भी तैयार है, धो भी लिया है। अनियंस, गार्लिक और जिंजर मैंने आपको दिखा दिया। मैंने 1 इंच ऑलमोस्ट जिंजर का पीस लिया, 1 गार्लिक लिया, 1 प्याज लिया, इसको हमने चॉप कर दिया। तो ये 1 कप कोकोनट मिल्क है, ये भी तैयार है। ये येलो करी पेस्ट है, तकरीबन 3 टेबलस्पून होगा जो हमें चाहिए। और ये है फिश सॉस। तो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चूल्हा जलाते हैं, इसको हम कोकोनट ऑयल में कुक करेंगे क्योंकि वैसे भी इसमें कोकोनट मिल्क जा रहा है और थाई खानों में कोकोनट बहुत यूज होता है। गैस, अब हम इस ऑयल में ये हमारा प्याज, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे थोड़ा सा हमारा पक गया है तो मैंने अदरक लहसुन का जो हमारे पास फ्रेश पेस्ट पड़ा हुआ था मैंने वो भी 1 टीस्पून डाला है। गाइस, तो ये जो थाई करी पेस्ट होता है, येलो करी पेस्ट, ये बहुत मुश्किल से बनता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक ख़ास किस्म की जिंजर की ज़रूरत होती है जो कि इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। मिर्चें भी ख़ास डलती हैं इसमें, लेमन के पत्ते भी बहुत स्पेशल होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, इसलिए जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग इवन शेफ्स प्रेफर करते हैं कि वो येलो करी पेस्ट या रेड करी पेस्ट यूज़ कर लें। मैं भी एक पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। मेरी तो एक किट के साथ आया है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ये आसानी से ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। अब हमें जो प्याज हैं इनमें हम इस करी पेस्ट को डालते हैं। गलैंगल नाम है जो इसमें डलती है, लाइम्स डलते हैं। तो वो चीज़ें ज़रा थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं आपको। बर्ड आए
मिर्ची जो है वो डलती है। उससे ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट होता है कि आप ये जो करी पेस्ट है, येलो करी पेस्ट, इसको आप घर ला के रख लें। इनफैक्ट ये आपको ग्रीन करी पेस्ट भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इन प्याज़ों के और अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा स्टॉक भी डाल सकते हैं या पानी डाल लें अगर आपके पास वेजिटेबल या चिकन स्टॉक नहीं है तो। ये जो हमने 2 कप पहले से भिगो के चावल रखे हुए थे, इनको मैंने डाल दिया क्योंकि पानी हमारा उबल गया था। यहाँ पे 10 मिनट्स का हम टाइमर सेट कर देते हैं। 10 मिनट्स के बाद हम एक्स्ट्रा पानी को फेंक देंगे और चावलों को दम पे रख देंगे। इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा अपना ऑयल नहीं छोड़ देता। गैस मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक अराउंड 3 टेबल स्पून। देखिए उसको डालने से कैसे ये खुल गया और अब इसने ऑयल भी छोड़ दिया, आप देखेंगे। इस स्टेज में हम इस पे जो चिकन हमने काट के रखी हुई है क्यूब्स में, ये डालेंगे और चिकन को इसके साथ पकाएंगे। मतलब आप जिस तरह भूनते नहीं है अपनी कढ़ाई को, चिकन कढ़ाई जब बना रहे होते हैं या जब पनीर बना रहे होते हैं, तो बेसिकली उसी तरह थोड़ी सी आंच को बढ़ाऊंगी। उधर हमारे चावल भी बन रहे हैं। चिकन को बनते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। चिकन ने भी अपना ऑयल छोड़ दिया है। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टॉस इन ऑल द वेजिटेबल्स, स्टार्टिंग ऑफ विद ब्रोकली, देन अ बेल पेपर, येलो, रेड, ग्रीन। देखिए कितने प्यारे कलर्स नजर आ रहे हैं। नमक भी डाल लेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। आप लोग सीजनिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी, जिम्बाब्वे की हमारे घर की खास। वो जो येलो करी पेस्ट था उसमें ऑलरेडी मिर्चें होती भी हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं डालती, बाद में हमने एडजस्ट करनी होंगी तो कर लेंगे। इसको एक बार हिला देते हैं, फिर थोड़ी सी देर के लिए हम इसको बंद करके दम पे रख देंगे, क्योंकि उसके बाद आपने कोकोनट मिल्क डाल के भी इसे काफ़ी देर उबलने के लिए छोड़ना है, तो उसमें भी कुकिंग का काम होता रहेगा। देखिए ये 1 कप कोकोनट मिल्क है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस पॉइंट पे आप अपना फ्लेम फुल कर दें। ये अच्छी स्मेल उठी है। गाइस इसमें एक और भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमें वहाँ पे किसी थाई लेडी ने बताया था, तो हम वो भी डालेंगे। हम ये फिश सॉस भी डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है थाई येलो करी का। अब इसको हम सिमर होने देंगे हल्की आंच पे, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मैंने बात की है वो भी डाल सकते हैं हम। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कोरिएंडर, यानी धनिए की स्टेम्स। धनिए की कुछ स्टेम्स डालेंगे, इससे बहुत अच्छी, बहुत रिच अरोमा आएगा और बहुत मज़े की खुशबू आएगी। गाइस करी की खटास को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी एक थाई शेफ ने मुझे टिप बताया था। 1 टेबल स्पून के करीब टैमरिंड सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे फिर भी खटास कम है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। नहीं कम है। क्या कलर है। अभी हम बनाने वाले हैं पीनट सॉस, जो कि हम यूज़ करेंगे हमारे स्प्रिंग रोल्स के लिए। मेजर इसका कंटेंट जो है पीनट बटर है, और इसके साथ इसको बैलेंस करने के लिए कुछ और चीज़ें भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम सोया सॉस ऐड कर लेते हैं, हम मेपल सिरप या हनी ऐड कर लेते हैं, हम विनेगर ऐड कर लेते हैं। आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आप लेमन एक स्क्वीज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा चिल्ली फ्लेवर के लिए इसमें ये हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए हम ये ऑलिव ऑयल भी यूज़ करेंगे। तो हर एक चीज़ की जो क्वांटिटी ऑलमोस्ट रहेगी वो 1 से 2 चम्मच। तो अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप उसको पहले ही निकाल कर रखें फ्रिज से, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और मिक्सिंग में ईजीनेस आ जाए।
1 टेबलस्पून स्टार्ट के लिए फ़िलहाल के लिए ठीक है, बस बाद में हम देख लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर आपके पास सेसमी ऑयल है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो असल में इंग्रेडिएंट है जो इसमें यूज़ हुआ जाता है। और हम सोया सॉस भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। अराउंड 1 टेबलस्पून हमने ये सोया सॉस भी यूज़ किया। हमारे पास मेपल सिरप नहीं है तो हनी का इस्तेमाल करके, हनी भी हम 1 टेबलस्पून लेंगे। इसमें कोई सीजनिंग नहीं चाहती, नमक या काली मिर्च या कुछ? नहीं, इसमें सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी सॉसेस यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे कि अभी हमने जिंजर गार्लिक ऐड कर लिया, तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है कंसिस्टेंसी। तो इसमें आप कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए आप विनेगर या ऑलिव ऑयल, लेमन और भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको डिप जैसी डिप वाली कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फिर। गैस अब हमारी जो ये करी है ये भी रेडी है, चावल भी रेडी हैं, और अत्थर की जो सॉस है, पीनट सॉस, वो भी रेडी है। अब जल्दी से फ्राई कर लेते हैं हम अपने स्प्रिंग रोल्स को। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। तो हम इसको हाई फ्लेम पे रख के फ्राई करेंगे। गैस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये राइस पेपर से रोल्स जितने भी बनते हैं ना, वो गोल्डन ब्राउन कभी भी नहीं होते। वो हल्के हल्के से ब्राउन के शेड में जब जाएं तो आप समझ जाएं वो रेडी हैं। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा चारों तरफ यूनिफॉर्म क्रिस्प लेके आएगा, और जो क्रिस्प मैदे में आती है वो क्रिस्प भी नहीं आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ हेल्दी वेरिएंट, तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं। गाइस तो खाना कंप्लीटली रेडी हो गया है, और अब हम प्लेटिंग करने लगे हैं। चावल हमने प्लेट कर दिए हैं। ये हमारा मील रेडी है, हमारी प्लेट रेडी है। पत्थर टेस्ट करेगा और बताएगा उसको कैसी लगी है। तो गाइस फाइनली अब हम खाने वाले हैं। शामें पड़ गई हैं, लेकिन अब हम अपना मील ट्राई करने वाले हैं। ये अत्थर की पीनट सॉस भी है, मैं ये भी ट्राई करूंगी ज़रूर थोड़ी सी, और साथ ये जो स्वीट चिली सॉस है। Yeah, I want just a little bit with my spring roll. Do you want some? So पहले कौन टेस्ट करेगा? पहले अपने वियतनामी स्प्रिंग रोल्स चखते हैं। काफ़ी अच्छा है। So good. जो तो बहुत अच्छे क्रिस्पी भी बने हैं, तुम क्या क्रिस्पी नहीं होंगे? इतने क्रिस्पी नहीं होते कंपेयर टू द वंस मेड आउट ऑफ केक फ्लावर। काफ़ी अच्छा है, बहुत टेस्टी। अच्छा की पीनट सॉस भी अच्छी है, ट्राई करो। मैंने की थी। बहुत अच्छी है। अब वो मेन कोर्स चखो। अच्छा लगता है। I will also dig in. अच्छी है, बहुत अच्छी है। पास है, पास है। थाईलैंड वाला वाइब है इसमें। अत्थर को ना जरा सा एक्सप्रेशंस में हाथ तंग है। तो बट आई विल टेल यू गाइस, इवन दो मैंने ही मोस्टली कुकिंग किया था, मैंने उसमें सिर्फ चॉपिंग वगैरह में हेल्प कराई है, क्योंकि अपने मुंह से तारीफ करनी नहीं चाहिए, बट इट इज रियली डिलिशियस। बनाते हुए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छी है।
परफेक्ट। सही मायने में कंफर्ट फूड नहीं होता, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी टैंगी, जस्ट परफेक्ट। थाईलैंड जैसी है। तुम बताओ। मुझे तो काफी अच्छी लगी है। उस टाइम मुझे जरा डाउट हो रहा था जब बन रही थी, अब टेस्ट में तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा अलग है थाईलैंड वाली से। सो गाइज खाना हमने खा लिया, बहुत मज़ा आया, दोनों ने अपना सारा खाना ख़त्म किया, प्लेट्स हमने अपनी चट कर दी थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था खाना। लेकिन आप लोग कहेंगे तुम बाइस्ड हो, तो अत्थर आपको बताएगा उसको कैसा लगा था। नहीं, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ेदार था और रोल्स भी अच्छे बने थे। सो थैंक यू बिस्मा। ऐसे लगा था जैसे हम थाईलैंड चले गए हैं, जिस जो कि थाईलैंड वाला टेस्ट नहीं था, वो जो उनका ऑथेंटिक फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का होता है। नॉनदलेस इट वाज वेरी गुड, हमें मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देख के उतना ही मज़ा आया होगा। यू गाइस प्लीज़ अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को एक थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कुकिंग की वीडियोज़ हम बनाते रहें तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट हम क्या बनाएं। लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस। फ्रॉम बिस्मा एंड अत्थर, इट इज़ अ गुड बाय।